Jai Hind students, this is Manish Kumar and I welcome to all of you in this video. पिछली वीडियो में बच्चों हमने क्लास 5th के 4th यूनिट माई एल्डर ब्रदर की स्टोरी को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम उसी यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखो ताकि आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स और जो फुल एक्सरसाइज है वो आपको समझ में आ सके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वर्किंग विद पेज नंबर 70। हम पेज नंबर 70 के साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी अपनी बुक्स का आप पेज नंबर 70 खोल लीजिए अगर आपके पास है मैरीगोल्ड बुक। तो यहाँ पे यू हैव बीन गिवन सम न्यू वर्ड्स, आपको कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड देम फर्स्ट। सबसे पहले हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास फाउंडेशन। फाउंडेशन मीन्स सॉलिड बेस, मीन्स मजबूत आधार, उसको कहा जाता है फाउंडेशन। सेकंड शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स टाइम टेबल, मीन्स टू से शेड्यूल का वैसे अलग मीनिंग एक सूची भी होता है, कोई लिस्ट तैयार करनी, कोई सूची तैयार करनी, बट यहाँ पर शेड्यूल का मीनिंग है इस स्टोरी में टाइम टेबल, मीन्स टू से समय सारणी। थर्ड इज ऐसे। ऐसे मीन्स कॉम्पोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी विषय पर कोई कंपोजिशन तैयार करना, मीन्स टू से जिसको हिंदी में निबंध भी कहा जाता है। फोर्थ इज आइडलिंग। आइडलिंग मीन्स विदाउट एनी पर्पस, लेजी, बिना किसी उद्देश्य के, लेजी तरीके से, जैसे हम जो टाइम है मान लो वेस्ट करते हैं या कोई भी चीज़ वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडलिंग, विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी उद्देश्य के। फोर्थ इज मास्टर्ड। मास्टर्ड मीन्स गेन्ड एक्सपर्टाइज, स्किल्ड मीन्स माहिर होना, किसी विषय में निपुण होना, माहिर होना, स्किल्ड होना, दैट इज कॉल्ड मास्टर्ड, निपुणता हासिल करना। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ वी आर एट पेज नंबर 71। अब हम पेज नंबर 71 पर है बच्चों। यू हैव बीन गिवन सम क्वेश्चंस हियर, वी हैव टू आंसर देम। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। ऐसी कौन सी चीज़ें थी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुन्ना करना पसंद करता था। सो आंसर इज मुन्ना लाइक टू फ्लाई काइट्स। मुन्ना पतंग उड़ाना एंड प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स, और अलग अलग तरह की गेम्स खेलना पसंद करता था। सेकेंड इज व्हाट डिड भैया डू ऑल डे। भैया सारा दिन क्या करते रहते थे। तो यू ऑल नो द आंसर, आप सबको आंसर पता है। अगर आपने जो स्टोरी है वो अगर पढ़ी है तो इसका आंसर यही बनेगा कि भैया स्टडीड ऑल डे, भैया सारा दिन पढ़ते रहते थे। थर्ड इज वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी। मुन्ना खुश क्यों नहीं था विद द टाइम टेबल, टाइम टेबल के साथ, दैट भैया मेड फॉर हिम, जो भैया ने उसके लिए बनाया था। सो आंसर इज मुन्ना वॉज अनहैप्पी, मुन्ना खुश नहीं था, बिकॉज देर वॉज नो टाइम फॉर प्लेइंग इन द टाइम टेबल, टाइम टेबल में खेलने के लिए तो कोई टाइम ही नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम। आपको क्या लगता है कि मुन्ना कैसा फील करता था जब उसका भैया उसके साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे। वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम, भैया उसके साथ इतने स्ट्रिक्ट क्यों थे। स्ट्रिक्ट मीन्स सख्त, इतना सख्त रवैया उनका क्यों था। सो लेट्स सी द आंसर। वी नो, हम जानते हैं, दैट मुन्ना फेल्ट वेरी सैड, मुन्ना को बहुत सैड फील होता था, बहुत उदास फील होता था। बट हिज ब्रदर वॉज स्ट्रिक्ट विद हिम, पर उसका ब्रदर उनके साथ स्ट्रिक्ट इसीलिए था, ओनली बिकॉज, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ही वॉन्टेड मुन्ना टू बी सक्सेसफुल इन स्टडीज, वो चाहते थे कि जो मुन्ना है वो अपनी स्टडीज में, पढ़ाई में सफलता हासिल कर सके, सिर्फ इसलिए वो उसके साथ स्ट्रिक्ट होते थे। वो मुन्ना को अंदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो मुन्ना को सक्सेसफुल होना देखना चाहते थे। सो लास्ट क्वेश्चन, हुज करेक्टर डू यू लाइक मोर। आपको किसका करेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा, मुन्नास और भैयास, मुन्ना का या भैया का। वाई, क्यों लगा ये भी बताना है हमने। सो आंसर इज आई लाइक भैयास करेक्टर, मुझे भैया करेक्टर अच्छा लगा, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अ रिस्पॉन्सिबल ब्रदर,
वो एक रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेवार ब्रदर है, हु टुक केयर ऑफ हिज यंगर ब्रदर सिंसियरली, जो कि अपने छोटे भाई की बहुत ही सिंसियर तरीके से क्या करता है, टुक केयर मीन्स टेक केयर की सेकंड फॉर्म में टुक केयर मीन्स ध्यान रखना। वो अपने छोटे भाई के बहुत सिंसियर तरीके से ध्यान रखता था। कौन? भैया। इसलिए भैया का करेक्टर ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। सो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट यू हैव बीन गिवन अ लेट्स टॉक सेशन। आपको एक लेट्स टॉक सेशन दिया गया है। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, डू इट योरसेल्फ, बिकॉज इट इज़ अ प्रैक्टिकल सेशन। ये एक प्रैक्टिकल सेशन है। इट इज़ बेस्ड अपॉन योर ओन एक्सपीरियंस। ये आपके खुद के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है बेटा। मैं थोड़ी सी आपके हेल्प कर देता हूँ कि इसमें करना क्या है। आपने फर्स्ट में आपने क्या करना है बेटे, आपके स्कूल में ये जो सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे, इस सब्जेक्ट के एक वीक में कितने पीरियड लगते हैं, इन 1 वीक कितने पीरियड्स लगते हैं वो आपने बताने हैं। जैसे इंग्लिश के टोटल एक वीक में कितने पीरियड लगते हैं, 6 लगते हैं, 4 लगते हैं, 5 लगते हैं, जितने भी लगते हैं वो आप यहाँ पे लिख दोगे। इसी तरह हिंदी के, फिर मैथ्स के, साइंस के 1 वीक में जितने पीरियड लगते हैं उसको आप न्यूमेरिकल फिगर में, गिनती में, उसको आप यहाँ पे लिखोगे। तो हो सकता है कोई ऐसा पीरियड हो, मान लो म्यूजिक हो या एनी अदर एक्टिविटी, जैसे यहाँ पे लिख रखे डांस लिख रखे, उसका कोई भी पीरियड नहीं लगता मान लो, तो आप वहाँ पे 0 लगाओगे। सो ये आपने खुद अपना टाइम टेबल देख के स्कूल का यहाँ पे नोट करना है। तो नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया है कि आपने खुद का टाइम टेबल बनाना है, जिसमें आप स्टडी के लिए भी टाइम रखोगे और प्ले के लिए भी। देखो लिखा होगा स्टडी टाइम एंड प्ले टाइम। नाउ मेक ए टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ। अपने आप के लिए एक ऐसा टाइम टेबल जिसमें आप खेल भी सको, पढ़ाई भी कर सको, हर एक्टिविटी कर सको जो आपको अच्छी लगती है, वो आपने खुद ही बनानी है यहाँ पे। हाँ, बना के आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसके पोस्ट कर सकते हो, ताकि हम भी देखें आपने अपना टाइम टेबल किस तरह सेट किया है। ओके बेटा, लेट्स मूव फर्दर। नाउ वी आर एट पेज नंबर 72 एंड 73। एट पेज नंबर 72 यू हैव बीन गिवन एन एसे, सॉरी, यू हैव बीन गिवन अ लेटर। आपको एक लेटर दिया गया है। एक लेटर देखो यहाँ पे दिया गया आपको पेज नंबर 72 पर, अगर आपके पास बुक्स है, और उससे नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे 73 नंबर पेज पे क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम लेटर की बात करते हैं। लेटर टू फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिलीज आर रिटन इन द सेम वे। आपको पैटर्न दिया गया है लेटर का। लेटर जो होते हैं वो फ्रेंड्स को और फैमिली मेंबर को लिखे जाते हैं। जो एप्लीकेशन होते हैं बेटे वो अथॉरिटी को लिखी जाती है हमेशा। अथॉरिटी मीन्स प्रिंसिपल को, किसी ऑफिसर को अगर आप लिखोगे वो एप्लीकेशन होती है। और अगर आपने अपने नॉन को, जैसे फ्रेंड को या फैमिली मेंबर्स को, वो लेटर लिखा जाता है। मीन्स टू से लेटर एक तरह का इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल में जो हमारे अच्छी जान पहचान के लोग हैं उनको ऐसे हम लिख देते हैं जब, वो होता है लेटर। लेकिन जो लेटर है वो फॉर्मल होता है। फॉर्मल मीन्स जब हम किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं, अथॉरिटी जो अच्छी पोस्ट पे मान लो बैठा है, उसको, उससे हमें कोई काम है तो उसको हम एप्लीकेशन लिख देते हैं। अपने क्लास टीचर को भी हम लिखते हैं जब उनसे हमें ज़रूरत होती है, तो वो होती है एप्लीकेशन। सो पहले लेटर का पैटर्न देखते हैं। सबसे ऊपर राइटर का एड्रेस लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता लिखा हुआ है। देन हम लिखते हैं डेट 10 जुलाई 2000। फिर हम देते हैं ग्रीटिंग्स, जैसे माय डियर माँ, माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, माय डियर फ्रेंड। आप कुछ भी जो जिसको लिख रहे हो उस तरीके से हमने वो ग्रीटिंग्स देनी होती है। उसके बाद आती है इंट्रोडक्शन, कि आपके लेटर का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या होएगा। वो बेस करता है कि आप लेटर किस लिए लिख रहे हो। जैसे यहाँ पे लेटर लिखा गया, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको इंट्रोडक्शन। दिस इज माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशन। We started our classes the day after we reached the hostel. I have settled in well. तो ये बच्चा जो है अपनी मम्मी को लिख रहा है समर वेकेशंस के बारे में, कि भाई समर वेकेशन खत्म होने के बाद ये पहला लेटर है मेरा, मैं हॉस्टल में आ चुका हूँ और अच्छी तरह मैं सेटल हो चुका हूँ। तो इन द सेम वे आपने अपने लेटर की जो इंट्रोडक्शन है वो लेटर के मटेरियल के हिसाब से देनी होती है। देन बॉडी आती है कि मेन पर्पस क्या है लेटर लिखने का। देन एंडिंग आ जाती है, यहाँ पे एंडिंग दे रखी है आपको। और लास्ट में योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, क्लोजिंग होती है योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग नेफ्यू, अगर आप अपने चाचा जी को लिख रहे हो
और नीचे आप अपना नेम लिखोगे राइटर का जिसने लिखा है. So it is the whole pattern that you have to follow while writing a letter. So now let's read out some questions. First question is who has written the letter? तो वेरी सिंपल आंसर, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से प्रताप. किसने लेटर लिखा था? ये प्रताप ने लिखा था. सेकंड इज टू होम हैज द लेटर बीन रिटन? किसको लेटर लिखा गया है? तो इसका आंसर यहां से स्टार्ट होएगा, मदर. थर्ड, वेयर इज द राइटर ऑफ द लेटर? राइटर ऑफ द लेटर को लिखने वाला कहाँ है? तो बेट कहाँ है? ये एड्रेस दिया हुआ है कृष्णा बॉयज हॉस्टल में. फोर्थ, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉस्टल? हॉस्टल का नेम क्या है? सेम आंसर, कृष्णा बॉयज हॉस्टल. ऑन विच डेट वॉज द लेटर रिटन? ये रही डेट, 10th July 2000. So these were the very simple questions which we have to answer और हमने इसको आंसर्स कर दिया है. So let's move further. Next, you have been given a letter. You have to write a letter to your friend or relative in another city telling him or her about activities or events in your school. आपने अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को लिखना है एक लेटर जिसमें आप अपने स्कूल में हो रही एक्टिविटीज के बारे में बताओगे. फॉलो द सेम पैटर्न एज द अबव लेटर. उसी तरह का पैटर्न यूज करना है जो हमने इधर यूज किया था, ये वाला. द सेम पैटर्न यूज करके आपने एक लेटर लिखना है. सो अगेन यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. आपने ये काम खुद करना है बिकॉज इट इज बेस्ड अप टू यू हाउ यू राइट दिस लेटर. आपको क्लू दे दिया गया है यहाँ पे. इस तरह का पैटर्न यूज करके आप खुद इस लेटर को लिखिए. ओके, लेट्स मूव फर्दर. Next, now we are moving to page number 74 and 75. At page number 74, you have been given a paragraph. आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको रीड करते हैं हम. Oliver was a 9-year-old boy. Oliver 9 साल का बच्चा था. He lived with other homeless boys in an orphanage. वो एक अनाथ आश्रम में और दूसरे बेघर बच्चों के साथ रहता था. He was pale and thin. वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और पतला था. As were the other boys living there. जैसे दूसरे बच्चे भी थे वहाँ पे, मतलब कि सारे बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर और पतले थे. This was because they had to work hard. क्योंकि ये इसलिए था क्योंकि उनको सख्त मेहनत करनी पड़ती थी. But were never given enough to eat. पर उनको खाने को कभी भी नहीं दिया जाता जितना चाहिए था. The owner of the orphanage, Mr. Bumble, was a cruel man and he ill-treated the boys. जो ऑर्फनेज का अनाथ आश्रम का जो मालिक था बम्बल, मिस्टर बम्बल, वो बहुत ज़्यादा निर्दयी आदमी था और वो सारे बच्चों के साथ इल ट्रीटेड मीन्स बुरा बर्ताव करता था. द बॉयज वर ऑलवेज हंग्री. बच्चे हमेशा भूखे रहते थे. इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals a day. ये सच था कि उनको एक दिन में 3 बार खाना दिया जाता था. बट ईच मील कंसिस्टेड ओनली अ बॉल ऑफ वाटरी सूप. पर हर मील में, बॉल मीन्स कटोरा होता था एक पानी जैसे सूप का, वाटरी सूप. दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग. वो एकदम लगभग भूखे मर रहे थे. स्टार्विंग मीन्स भूखे मरना, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग. सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप. तो उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया, तय किया गया कि अब हम मास्टर को, अपने मालिक को कहेंगे और सूप देने के लिए. बट हु वुड बेल द कैट? पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मतलब वो जो मिस्टर बम्बल है उसको कहेगा कौन ये, क्योंकि उसको कहने का मतलब खतरा मोल लेना है. फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर. और अंत में जो काम था ये किस पे पड़ गया? ओलिवर पे. When all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal. जब सारे बच्चे शाम के खाने के लिए कोल्ड स्टोन हॉल में इकट्ठे हुए. द सूप was served. उनको सूप बांटा गया, सर्व किया गया. इट soon disappeared. ये जल्दी ही खत्म हो गया. द बॉयज whispered to one another. लड़के एक दूसरे के कानों में कुछ फुसफुसाने लगे. एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवर अ लिटल. और एक लड़के ने ओलिवर को थोड़ा सा आगे धक्का दिया. ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट. ओलिवर ने बहुत बहादुरी वाले कोशिश करते हुए स्टूड अप, खड़ा हो गया. वॉकड अप टू द मास्टर. मास्टर के पास गया. विद हिज बॉल एंड स्पून इन हिज हैंड.
एक हाथ में कटोरा लेके और एक हाथ में चम्मच लेके, एंड सेड ट्रेम्बलिंगली और कंपी के साथ बोला, प्लीज सर, प्लीज मेरे मास्टर, प्लीज श्रीमान, आई वॉन्ट सम मोर, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे थोड़ा सा और सूप चाहिए. सो दिस वॉज द होल पैराग्राफ. नाउ लेट्स सी द questions and we have to give the answers based on this paragraph. First question is, why did Oliver live in the orphanage? Oliver orphanage में क्यों रहता था? तो आप सबको पता है orphanage में, अनाथ आश्रम में वो क्यों रहता था. यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में, बिकॉज ओलिवर वॉज अ होमलेस बॉय, क्योंकि ओलिवर एक होमलेस बेघर बच्चा था. सेकंड, हु वॉज मिस्टर बम्बल? So here you have been given the answer, the owner of the orphanage, Mr. Bumble. तो इसका आंसर हम बनाएंगे बेटा, he was the owner of the orphanage. Third, what meals were the boys given? लड़कों को कौन सी मील दी जाती थी? तो आप भी ढूंढिए आंसर, कोशिश कीजिए कहाँ पे है. चलो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ. सेकंड पैराग्राफ में ये, yes, you have found the answer. It was true that they were given 3 meals a day, but each meal consisted only ball of watery soup. तो इसका आंसर क्या है? क्या मील दी जाती थी? They were given a bowl of watery soup. Fourth, what did Oliver say to Mr. Bumble? Mr. Bumble को क्या कहा था? ये देखिए नीचे लास्ट में दिया हुआ है, I want some more. तो आंसर, he said that he wanted some more soup. उसको कुछ और सूप चाहिए. चलिए आगे. द बॉयज वर गिवन 3 मील्स अ डे, देन वाई वर दिस हंग्री? कि वो 3 बार उनको खाना, एक दिन में 3 बार खाना दिया जाता था, तो भी वो हंग्री क्यों रहते थे, भूखे क्यों रहते थे? तो यू ऑल नो द आंसर. आप सबको आंसर पता है. आंसर इज फर्स्ट, बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ. वो पूरा नहीं होता था कभी भी. जो सूप उनको दिया जाता था वो काफी नहीं था ताकि उनकी भूख मिट पाए. 6th क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज. सेम मीनिंग हमने सिनोनिम ढूंढने हैं. फर्स्ट है वेरी हंग्री. वेरी हंग्री का सिनोनिम पैरा 2. इस पैराग्राफ में वेरी हंग्री होता है बहुत ज्यादा भूखे, तो उसका आएगा ये वाला. स्टार्विंग. अब पैरा नंबर 3 से टू वैनिश. टू वैनिश का देखना है पैरा नंबर 3 में. ये रहा. टू वैनिश होता है गायब हो जाना बिल्कुल, तो इसका आएगा डिसअपियर्ड. Okay, let's move further. All the boys assembled in the cold stone hall. Here the word assembled means. Assembled का meaning क्या है? Moved away, हट जाना. Collected, इकट्ठे होना. Work together, इकट्ठे काम करना. तो इसका आंसर है collected, इकट्ठे होना. 8th question. From the word assembled, remove the last 2 letters. Add 1 letter to make word which means a time at the school when the whole school gathers. आपने असेंबल वर्ड में से लास्ट 2 वर्ड जैसे ई और डी को हटा के, एक लास्ट 2 लेटर्स ई और डी को हटा के, 2 लेटर्स को हटा के 1 लेटर ऐसा जोड़ना है जिससे मीनिंग बने ऐसे टाइम का जिस स्कूल के टाइम में सारे बच्चे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं. तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है. इसका आंसर आएगा असेंबली. ईडी को हटा दिया, वाई को ऐड कर दिया. So last question, give us suitable title to the passage. Oliver in orphanage, ये टाइटल बन जाएगा इस पूरे पैराग्राफ का. अब अपनी ओर से कोई भी पैराग्राफ का जो टाइटल है और भी बदल सकते हैं, अपनी ओर से कुछ भी दे सकते हैं. दो लेट्स मूव फर्दर नाउ. नाउ यू हैव बीन गिवन अ राइटिंग सेशन. आपको एक राइटिंग सेशन दिया गया है जिसमें आपको टू लर्न और टू टीच, इसके मीनिंग्स के हिसाब से इनको यूज करना है. फर्स्ट है टू लर्न. टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज. लर्न का मतलब होता है कुछ सीखना और कुछ समझना. सेकंड टू टीच. टू टीच मीन्स टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन. टीच का मतलब होता है कुछ कोई चीज दिखाना कि कैसे करनी है या कोई चीज को एक्सप्लेन करना. सो मीन्स टू से आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं लर्न मीन्स सीखना, टीच मीन्स सिखाना. पढ़ाना भी होता है वैसे, पर सिखाना रख लो. लर्न सीखना, टीच सिखाना. सो अब हमने ये बॉक्स जो दिया गया है इनको हमने यूज करना है इन फिलअप्स में, फिलर्स को भरने के लिए. सो फर्स्ट फिलर इज विल यू डैश मी चेस. क्या आप मुझे चेस डैश करोगे?
तो क्या आएगा, टीच करोगे, सिखाओगे, टीच। सेकंड, मिस्टर शर्मा डैश क्लास 8। मिस्टर शर्मा क्लास 8 को डैश करते हैं, क्या करते हैं, टीच करते हैं, टीचेस। यहाँ पे बेटे टीचेस क्यों आया, टीच क्यों नहीं आया, बिकॉज मिस्टर शर्मा सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ एस ई एस का यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये आपको ग्रामर की क्लासेस में हम और अच्छे तरीके से समझाएंगे। अभी के लिए आप ये ध्यान रखो, मिस्टर शर्मा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमने प्रेजेंट डेफिनेट में हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगानी होती है। थर्ड, द स्टूडेंट्स हैव डैश अबाउट रोड सेफ्टी। स्टूडेंट्स ने रोड सेफ्टी के बारे में डैश कर लिया है, क्या कर लिया है, सीख लिया है, लर्नड। अब यहाँ पे लर्नड क्यों आया, लर्न क्यों नहीं आया, ये वाला याद रखो। जब भी हैव आ जाए, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। हैव के साथ अगर वर्ब आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, कभी फर्स्ट या सेकंड आ ही नहीं सकती। फोर्थ, माई सिस्टर हैज डैश मी हाउ टू राइड अ हॉर्स। मेरे सिस्टर ने मुझे डैश मी क्या किया, टॉट मी, सिखाया, हाउ टू राइड अ हॉर्स, हॉर्स कैसे राइड करना है, घोड़े की कैसे सवारी करनी है। तो वही बात, सिखाया, सिखाया में टीच। अब टीच की थर्ड फॉर्म आई टोट यहाँ पे, क्योंकि हैज है, हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म। आई हैव डैश सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया। मैंने इंडिया के कुछ कस्टम्स को डैश लिया है, क्या लिया है, सिखा लिया है या सीख लिया है, सीख लिया है। लर्नड, अगेन हैव है तो थर्ड फॉर्म लगी है, लर्न नहीं लगा, लर्न्स नहीं लगा। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है लर्न, लर्न्स, हैज लर्नड, हैज तो आएगा नहीं क्योंकि हैव आ चुका है, तो क्या रह गया, ओनली लर्नड। फोर्थ, आई डैश हाउ टू साइकिल व्हेन आई वॉज 4 ईयर ओल्ड। मैंने डैश लिया था साइकिल कैसे चलाना है जब मैं 4 साल का था, तो क्या लिया था, सीख लिया था, आई लर्नड हाउ टू व्हेन आई वॉज। अब यहाँ पे वॉज है बेटे तो पास्ट फॉर्म है, इसलिए लर्न ही लर्नड लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी। बेटे ये देखिए, ये भी लर्नड है, ये भी लर्नड है, बट ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। आप कहोगे बेटे कि सर ये स्पेलिंग्स तो सेम है, तो ये कैसे पता लगे सेकंड है थर्ड है। तो अगर हैज हैव के साथ लग रही है वो थर्ड फॉर्म ही होती है हमेशा, और अगर ऐसी लग रही है विदाउट हैज हैव अगर इस तरह की फॉर्म लग रही है तो वो सेकंड फॉर्म होती है। तो इसको हम ग्रामर वाले पार्ट में बड़े ही वाइड तरीके से समझेंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझो। लेट्स मूव फर्दर। नाउ you have been given a paragraph. You have to complete this paragraph using correct forms. All the class 5 students of our school, हमारे स्कूल के सारे क्लास 5 के बच्चे, अब स्टूडेंट्स है, ज्यादा बच्चे हैं, तो वोज लगेगा या वर लगेगा, यहाँ पे वोज आएगा, वर आएगा, सॉरी, वर ज्यादा के लिए, वोज सिंगल के लिए। गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स हाउस, दे डैश, अब दे आ गया, दे इसलिए क्या लगेगा, वर, दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस, द बस डैश अराइव आएगा, अराइव्ड। तो बेटे देखो यहाँ पर सारा कुछ पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ऊपर से शुरू हो रहा है वोज वर, तो इसलिए इसको हम पास्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म में रखेंगे। सेकंड फॉर्म क्या होती है, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइव्ड आएगी सेकंड फॉर्म। एंड दे डैश, लीव आएगा या लेफ्ट आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी लेफ्ट। द रनर्स वर डैश टू स्टार्टिंग पॉइंट, द रनर्स वर टेकन, ले जाया गया। द रनर्स डैश देयर पोजीशंस, took their position, take, took, taken. Sir dash the whistle, blew the whistle. One student of our school dash fast, ran fast. And dash first, come first या came first, came first. Everyone dash their best, do their best या did their best. तो do, did, done. did second form है तो उसको लगाएंगे, do तो first form है, इसको नहीं लगाएंगे। And our school dash the trophy, won the trophy, win, won. Everyone dash joyous, हर एक बंदे, हर किसी को बड़ा ही आनंदमय फील हुआ, तो फेल्ट। तो देखो बेटे दूसरों की जीत पे हमें भी जॉयस होना चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए। जेलस होता है ईर्ष्या करना, जॉयस होता है आनंद महसूस करना। तो दूसरों की खुशी में भी जॉयस रहो, जेलस ना रहो, दूसरों की खुशी में खुश रहो। तो चलिए इस पूरे पैराग्राफ में हमने सेकंड फॉर्म यूज की, क्योंकि ये सारा जो पैराग्राफ था
स्टार्ट ही वोज वर्ड से हुआ था, सेकंड फॉर्म से हुआ था, मीन्स टू से पास्ट फॉर्म से हुआ था। पास्ट फॉर्म में हमेशा हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट, यू हैव बीन गिवन एन एक्सरसाइज एट पेज नंबर 76। पेज नंबर 76 पर आपको एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें हमने सिंस और फॉर को यूज करना है। बेटे सिंस और फॉर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सिंस जो होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैंने कहना हो कि मैं 2015 से चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, 2015 से, ये एग्जैक्ट टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पॉइंट लगाया ये हमने इस तरह। तो आई हैव बिन लिविंग इन चंडीगढ़ सिंस 2015, सिंस आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ अब जैसे 2020 हो गया है तो मैं 5 सालों से रह रहा हूं चंडीगढ़ में, तो 4-5 ईयर्स आएगा। मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूं, सिंस मंडे। मैं 4 दिनों से पढ़ा रहा हूं, फॉर 4 डेज। मैं जुलाई से इंग्लिश सीख रहा हूं, आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई। मैं 7 महीनों से सीख रहा हूं, फॉर 7 मंथ्स। इस तरह हमने सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और जो फोर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कितना लंबा पीरियड है उसके लिए, 7 दिनों से, 7 महीनों से, 7 सालों से, कई सालों से, उसके लिए फोर लगेगा। लेकिन सिंस कब से, कब से मीन्स मंडे से, जुलाई से, ये सारे पॉइंट है, मंडे, जुलाई 2015, ठीक है, मॉर्निंग, मॉर्निंग से, इवनिंग से, कल से, इस तरह। तो उसके लिए लगेगा सिंस। बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, मॉर्निंग से, सिंस मॉर्निंग, इस तरह। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रह रहा हूं, डैश आई वॉज ए बेबी सिंस आई वॉज, जब मैं एक बच्चा था, पॉइंट ऑफ टाइम है। दिस बिग जार हैज बीन इन आवर फैमिली डैश मैनी ईयर्स, कई सालों से, अब वही आ गया, पीरियड आ गया, तो फॉर मैनी ईयर्स। द ओल्ड banyan ट्री इन द विलेज हैज बीन देयर डैश द लास्ट 200 ईयर्स। 200 ईयर क्या है, पीरियड है, तो क्या लग गया, फॉर द लास्ट 200 ईयर्स। नोबडी हैज सीन मी डैश यस्टरडे, कल से, तो ये एग्जैक्ट टाइम आ गया, क्या लगेगा, सिंस यस्टरडे। ओके, लास्ट, यू हैव बीन गिवन अ प्रोजेक्ट वर्क। दिस वर्क यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। चूज अ स्टोरी दैट यू लाइक, मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ। एक प्रोजेक्ट वर्क आपने तैयार करना है जिसमें आपने स्टोरी एक चूज करनी है। इन ग्रुप्स ऑफ 4 राइट डाउन डायलॉग्स फॉर द स्टोरी एंड मेक इट इनटू ए शॉर्ट प्ले। आप 4 बच्चों के ग्रुप में, जैसे ये 4 बच्चे बैठे, आप भी अपनी क्लास में 4 बच्चों के ग्रुप में आप इस स्टोरी को लिखोगे पहले, फिर डायलॉग्स तैयार करोगे और उसके बाद इसका शॉर्ट प्ले तैयार करोगे। जैसे हमने स्टोरी में माय एल्डर ब्रदर में भैया और मुन्ना आपस में डायलॉग्स के जरिए बात कर रहे थे, इस तरह आप भी एक शॉर्ट प्ले तैयार करो डायलॉग्स वाला। यू मे देन प्रेजेंट इन द क्लास, उसके बाद इसको क्लास में प्रेजेंट करो और उसकी वीडियो बना के हमें भेजो, हमें पता लगे हमारे बच्चे कितने क्रिएटिव तरीके से तैयार कर रहे हैं। So this is the work for you. You have to do it yourself. So this is the whole for today. Thanks for watching this video. If you like this video, don't forget to like and share this video. इस वीडियो को बच्चों लाइक और शेयर जरूर करो, और ऐसे बच्चों तक जरूर शेयर करो, ऐसे बच्चों तक जरूर पहुंचाओ जो किसी ना किसी वजह से प्राइवेट ट्यूशंस नहीं कर सकते, ताकि वो बच्चे भी घर पे बैठे आराम आसानी से पढ़ सके और आगे बढ़ सके और हमारे देश का नाम रोशन कर सके, ऊंचा उठा सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।